इमेजिन करिए, आप 76 साल से एक घर के मेंबर हैं। आप वहाँ बड़े हुए, आपका नाम घर के रिकॉर्ड में है और एक दिन अचानक आपको बता दिया जाता है तुम इस परिवार का हिस्सा ही नहीं हो। प्लूटो के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। 76 साल तक वो प्लैनेट था, फिर 2006 में एक ओट ने सब बदल दिया और ये ओट इतना कंट्रोवर्शियल था कि साइंटिस्ट आज भी इसके अगेंस्ट हैं। आज हम जानेंगे कि प्लूटो को एग्जैक्टली क्यों हटाया गया और मैं आपको एक ऐसी बात भी बताऊंगा जो नासा भी ऑफिशियली नहीं कहता कि वो वोट शायद गलत था। ये स्टोरी सिर्फ प्लूटो की नहीं है, ये स्टोरी है साइंस में पावर की, पॉलिटिक्स की और एक इंसान की जो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद होते देख रहा था। साल था 1930। क्लैडे टॉमबॉर्ग, एक 24 साल का लड़का, अपनी ऑब्जर्वेटरी में काम कर रहा था। उसकी जॉब थी स्टार्स की फोटो कंपेयर करना और एक दिन उसने देखा एक डॉट जो मूव कर रहा था और वो डॉट प्लूटो था। टॉमबॉर्ग ने एक नया प्लैनेट ढूंढ लिया था। पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन हुआ। एक 11 साल की लड़की ने उसका नाम सजेस्ट किया, प्लूटो, ग्रीक गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, डार्क, कोल्ड। 76 साल तक प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट रहा। स्कूल बुक्स में, नासा के रिकॉर्ड में, सब जगह। फिर 2006 में सब कुछ एक मीटिंग में टूट गया। पर पहले ये समझो कि प्लैनेट होता क्या है, क्योंकि यही वो सवाल है जिसने प्लूटो को ख़त्म कर दिया। 2006 से पहले प्लैनेट की कोई ऑफिशियल डेफिनेशन ही नहीं थी। साइंटिस्ट बस जानते थे जुपिटर प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट है, बट एग्जैक्टली क्यों ये किसी ने लिखा ही नहीं था। फिर एक नई प्रॉब्लम आई। 1990s में साइंटिस्ट ने नेपच्यून के बाद एक पूरा नया जोन डिस्कवर किया, काइपर बेल्ट, लाखों रॉक्स और आइस बॉडी का एक बैंड, और इनमें से कुछ प्लूटो जैसी साइज के थे। 2005 में इरिस डिस्कवर हुआ, प्लूटो से भी थोड़ा बड़ा। अब एक सवाल था, क्या इरिस भी प्लैनेट है? अगर हाँ तो हमें 10th प्लैनेट मिल गया, और अगर नहीं तो प्लूटो भी प्लैनेट नहीं। यहाँ साइंटिस्ट की कम्युनिटी में एक वॉर शुरू हो गई। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने डिसाइड किया हम प्लैनेट की डेफिनेशन लिखेंगे। फाइनली 2006 में एक हिस्टोरिकल मीटिंग हुई जहाँ डिसाइड किया प्लैनेट वो होता है जो, पहली बात, सन के अराउंड ऑर्बिट करे, दूसरी बात, अपनी ग्रेविटी से राउंड शेप ले ले, तीसरी बात, और यही वो कंडीशन है जिसने प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से बाहर किया, अपनी ऑर्बिट का नेबरहुड क्लियर करे, मतलब अपने आसपास के बाकी रॉक्स को या तो अपनी ग्रेविटी से खींच ले या बाहर फेंक दे। प्लूटो यही नहीं कर सकता क्योंकि वो काइपर बेल्ट में घिरा हुआ है। वहाँ रॉक्स इतने डेंस हैं कि वो उन रॉक्स को फेंक नहीं सकता। और जब मीटिंग हुई तो सिर्फ 424 साइंटिस्ट ने वोट दिया, जबकि IAU के मेंबर्स 10,000 से भी ज़्यादा हैं। मतलब प्लूटो का फ्यूचर सिर्फ 4% लोगों ने डिसाइड किया, और इन 424 में भी 333 ने हटाने के लिए वोट दिया, 91 ने नहीं। आज भी हंड्रेड्स ऑफ प्लैनेटरी साइंटिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि IAU की डेफिनेशन गलत है। एलन स्टर्न, जो नासा के न्यू हॉराइजन्स मिशन के लीड साइंटिस्ट हैं, वो मिशन जिसने प्लूटो की पहली क्लोजअप फोटो ली, वो ओपनली कहते हैं प्लूटो प्लैनेट है, डेफिनेशन गलत है। उनका आर्गुमेंट है कि अगर हमारे अर्थ को प्लूटो की जगह रख दो तो वो भी अपना नेबरहुड क्लियर नहीं कर पाता, तो क्या अर्थ पे प्लैनेट नहीं रहेगा? ये डिबेट आज भी चल रहा है। साइंस में आंसर्स हमेशा फाइनल नहीं होते। तो आज के बाद जब कोई बोले प्लूटो प्लैनेट नहीं है तो तुम जानते हो कि पूरी कहानी क्या है। एक मीटिंग, 424 लोग, एक डेफिनेशन और एक प्लैनेट जो 76 साल के बाद ऑफिशियली ऑर्फन हो गया। प्लूटो प्लैनेट है या नहीं, ये डिबेट आपके हाथ में है। कमेंट्स में बताओ, टीम प्लूटो या टीम IAU।